हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर सब दिखाई और सुनाई दे रहा? यस सर, ठीक है सर। चलिए, तो पिछली क्लास में कहाँ तक बात हुई थी? आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक बात हो चुकी थी पॉलिटी में। पहले राइट्स की बात हुई थी, समानता का अधिकार। उसके आगे बात करेंगे कि सेकंड अधिकार सर हमें क्या प्राप्त है। पहला तो हमें इक्वालिटी मिल गई सर। सेकंड, अब आपको मिलेगी स्वतंत्रता। अरे वाह, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इंडिपेंडेंस, मतलब अब आपको समानता दे दी गई। अब आपको स्वतंत्रता भी दे दी जाएगी कि आपको किस किस चीज़ के लिए स्वतंत्र दी गई। स्वतंत्रता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम आर्टिकल 19 से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? आर्टिकल नंबर 19 से बात करते हैं। आर्टिकल 19 में भी इसमें 6 पार्ट बताए गए हैं। इस 19 में 7 थे, लेकिन छठा को हटा के 300 का जोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें हम 6 प्रकार के अधिकार सीखते हैं। किसमें? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में हम 6 प्रकार के अधिकार बात करते हैं। तो पहला बात करते हैं 19 का फर्स्ट। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक मतलब आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने समाज में, अपने देश में कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको क्या मिला है? अथॉरिटी मिली है, राइट्स मिला हुआ है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। भाई आप बोल सकते हैं, ये आपको अधिकार मिला है 19 के फर्स्ट में। सेकंड में क्या मिला है? आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। भाई आप बोलेंगे तो सभा बटुरेगी। भाई बोलेंगे, अगर आप कहीं भी कुछ बोल रहे हैं तो लोग सुनने के लिए आएंगे। तो जब सुनने आएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी। जब भीड़ इकट्ठा होगी तो उसी को बोलेंगे सभा। तो वेरी गुड, सेकंड पार्ट इसी का बताया गया 19 का सेकंड, कि आपको सभा करने की अधिक स्वतंत्रता है। सभा करने की। भाई जब आप बोलेंगे तो क्या होगी? भीड़ आएगी। भले आप गलत बोलें, सही बोलें, लेकिन कुछ लोग तो सुनने आएंगे। तो जो सुनने आएंगे तो भीड़ रहेगी, वो भीड़ को ही बोलेंगे, भीड़ को ही बोलेंगे सभा। तो अगर आप सभा करने की आपको स्वतंत्रता मिल गई सर, तो जब सभा आएगी तो आप उस सभा में अपनी बात को रखेंगे। बात रखेंगे तो मतलब संगठन की आप कर सकते हैं। 19 का थर्ड अगर देखें तो आपको संगठन करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने या करने, संगठन की स्वतंत्रता है। इम्पॉर्टेंट है ये जो 19 का चल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई 3 तो आपको हो गया। आप बोलेंगे तो भीड़ होगी, भीड़ आएगी तो फिर सभा बोल देंगे। जब सभा इकट्ठा होगी तो वहाँ अपने आप मन की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे। चौथा क्या बात करेगी? भारत के राज्य में आपको संचरण करने का अधिकार है। क्या है? भारत के राज्य में संचरण करने का अधिकार है। अगला बताया गया और चीज़ देखिए, 19 का 4 क्या बताया गया है कि भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हैं? संचरण, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो भ्रमण। मतलब आपको घूमने की आज़ादी है। आर्टिकल 14 में बोला गया
कि आप भारत के किसी भी राज्य में आपको घूमने का अधिकार बताया गया है। क्लियर? आर्टिकल 5 में बताया गया है। भाई आप घूमने गए हैं तो वहाँ रुकेंगे भी। भाई हो सकता है आप घूमने गए हों, घूमने को आपको कुछ पसंद आ जाए तो आप भाई वहाँ रुकेंगे भी। तो 19 का 5 क्या बताया गया कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की। भारत के आप घूमने गए तो वहाँ कहीं भी आप निवास रह सकते हैं, रेंट लेके, अपना घर बना के, कुछ भी करके, मतलब आप वहाँ क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया, 19 के 5 में। 6 में ही बताया गया था संपत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता है। तो इस वाले आर्टिकल को हटा दिया गया आपका संपत्ति का अधिकार, और एक नया इसी में ऐड किया गया 19 का 6। क्या है? आपको व्यवसाय करने का अधिकार है। भाई आप कहीं भी जाएंगे अपनी फैमिली लेके या खुद जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे तो भाई कुछ काम धंधा करेंगे। भाई वहाँ काम धंधा भी तो आप कुछ करेंगे अपना। तो ये आपको क्या है, अथॉरिटी दी गई है। मतलब आप किसी भी राज्य में जाइए, आपका जो काम करने का मन है वो आप कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है? 19 के ए में बताया, 19 के 6 में बताया गया। क्लियर बात? अगला अगर बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, इसी में 19 तक क्लियर है। 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 अपराध के समय कानून की सजा। अपराध के समय कानून की सजा तथा अपराधी का संरक्षण। पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अपराध के समय की सजा, अपराध के समय कानून की सजा तथा अपराधी का संरक्षण। क्या बताया गया? अपराध के समय कानून जो आपको सजा देगी, कानून की सजा, और अपराधी का संरक्षण भी आपको जरूरी है। अपराधी का संरक्षण। भाई आप मान लीजिए, ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि अपराध के समय सजा का क्या मतलब है सर। मान लीजिए आज आप कोई क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी का आज मर्डर कर दिए, ठीक है। तो और उसी मर्डर के दौरान देश में इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी घटना आ गई जिससे पूरा देश व्यस्त हो गया, जैसे कि कोरोना आ गया था। तो मान लीजिए आप कोरोना के टाइम कोई घटना करते और 2 साल आपका बीच में कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गया, काम सारे रुक गए, तो हो सकता है उस टाइम आपको सज़ा ना मिल पाए आपके अपराध की। जब आपका ये दौर समाप्त होगा, जो दौर हमारा था कानून उसमें अपराध का, आपातकाल का, वो समाप्त होगा। उसके बाद जब नया का समय शुरू होगा तब आपकी जांच पड़ताल शुरू होगी। भाई कानून की फाइल तो लिखी ही होगी, तो उस टाइम आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या हो सकता है उस सज़ा का कुछ अलग दंड दे दिया जाए विधान। लेकिन आपके जब सज़ा किए थे 2019, मतलब जब भी थे 2 साल पहले, अब मान लीजिए सज़ा 2 साल बाद होनी है, आपको बच गए थे उस समय, तो आप जब कानून कोई अपराध किए थे जो उस समय उस सज़ा का दंड था, मान लीजिए मर्डर करने का जो था 2 साल सज़ा, 50,000 जुर्माना था, मान लेते हैं, एक सपोज करते हैं 2 साल पहले का कोरोना में, और आज के टाइम में हो गया कि मर्डर करने के लिए 5 साल का जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। आपका था 2 साल का जेल, 50,000 जुर्माना, तो वही आपका रहेगा। ये नहीं आज आपको सज़ा हो रही तो आपका जेल 5 साल और आपका जुर्माना ये हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि जब आप अपराध किए थे उसी के समय कानून की सज़ा आपको मिलेगी। और कानून की सज़ा मिलने के बाद ऐसा नहीं कि अपराधी को मार पीट डालेंगे, उनका संरक्षण करेगी कौन? पुलिस, आपकी न्यायपालिका। ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है।
कि कानून अगर आपको गिरफ्तार करती है ठीक है, लेकिन वो आपका संरक्षण भी करेगी। क्लियर? ये होता है अपराध के समय का कानून। आर्टिकल 21 क्या बताया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक का संरक्षण। प्राण आर्टिकल 20 है। 21 क्या बताया गया है? प्राइवेसी की बात की गई, प्राण की। दैहिक मतलब जलाना होता है, जो आपका दफनाते हैं, जलाते हैं। और निजता, प्राइवेसी, निजता पूछा गया है। प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में आपको, कि आपकी अपनी कुछ प्राइवेसी है, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं। मोबाइल में पासवर्ड लगाना, ये भी तो एक प्राइवेसी है। भाई किसी की प्राइवेसी को नहीं टच कर सकते, वो उसकी खुद की प्राइवेसी, हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है। ये अधिकार आपको दिया गया है। कोई आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़खानी करता है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। इतनी पावर दी गई है आपको, जान लीजिए। कोई आपकी मोबाइल में अगर कुछ करता है। और एक इसी में जोड़ा गया था 21 का ए, उसमें भी प्राइवेसी है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, मूल कर्तव्य का 11वां नंबर और आर्टिकल 21 का ए या का बोल दीजिए, उसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स उनकी शिक्षा का प्रावधान करेंगे, विधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी बताई गई है। क्लियर? क्या है? वाक एवं बोलने की स्वतंत्रता है। आप सभा कर सकते हैं, आप संगठन कर सकते हैं, आप भारत में कहीं भी निवास राज्य में घूम सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। भाई निवास करेंगे तो व्यवसाय करेंगे, कोई धंधा करेंगे। उसके साथ आप आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, अपराध के समय कानून की सजा। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का प्राइवेसी और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 लिख लीजिए। 21 का ए, 86 अमेंडमेंट संशोधन 2002 पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को, सेशन को एंड करेंगे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। जिसने खुद को खर्चा किया है, इतिहास गवाह है, लोगों ने उन्हें गूगल पे सर्च किया है। जय हिंद बच्चों।